देवी लोक जन्म और मृत्यु की भौतिक दुनिया। कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षेत्र की जो हमारे भौतिक संसार से परे है, जहां सृष्टि और संहार का संचालन एक दिव्य बुद्धिमत्ता आदि शक्ति द्वारा किया जाता है। स्वागत है देवी लोक में, वह रहस्यमय आयाम जो स्वयं अस्तित्व की नींव है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जीवन पुरुष और प्रकृति की आदिम शक्तियों के ब्रह्मांडी मिलन से उत्पन्न होता है। हम देवी लोक की जटिल संरचना का पता लगाएंगे, इसके 9 शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्रों से लेकर महामेरु चक्र तक जो हमारे संसार में ब्रह्मांडी ऊर्जा को प्रवाहित करता है। हम इस महान सृष्टि प्रक्रिया में आदि शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका का भी अनावरण करेंगे। आत्माओं के निर्माण से लेकर ब्रह्मांड के जीवन संतुलन तक प्राचीन ऋषियों द्वारा दी गई ज्ञान की गहराई में उतरते हुए हमारे साथ जुड़े इस यात्रा में, जहां जीवन मृत्यु और उससे परे के रहस्यों का खुलासा होता है। बने रहे, क्योंकि हम देवी लोक के रहस्यों को सुलझाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो समय और स्थान से परे है और हमें सृष्टि की अनंत ऊर्जा से जोड़ती है। गर्भाधान चरण से जब हमारा जीवन माँ के गर्भ में शुरू होता है, गर्भावस्था से लेकर जन्म तक और फिर इस धरती पर आने के बाद हम धीरे धीरे इस विशाल सृष्टि का अनुभव करते हैं। जीवन के विभिन्न चरणों में हम अलग अलग वातावरण से गुजरते हैं जो हमारे विकास को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन परिस्थितियों और उपस्थिति के परिणाम स्वरूप जीवन आगे बढ़ता है, अन्यथा जीवन मुरझा जाता है। यह सिद्धांत केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह आकाश गंगाओं के उच्चतम स्तरों से लेकर एक छोटे से तालाब के छोटे से पारिस्थितिकी तंत्र तक समान है। एक दिव्य बुद्धिमत्ता ने इस जीवन की प्रकृति को ऐसे आकार दिया है जैसे एक माता पिता अपने संतान को प्रेम और देखभाल देते हैं। इस दिव्य बुद्धिमत्ता को आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है, जो पहली ऊर्जा है जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है और इसमें विविधता पाई जाती है। ऋषियों, जिन्हें आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्माएं माना जाता है, ने ध्यान के दौरान पाया कि ब्रह्मांड के पीछे अदृश्य शक्तियों ने जीवन को इस तरह से बनाया है। उन्होंने इसे अपनी गहरी ध्यान प्रक्रियाओं के दौरान खोजा और फिर इसे शास्त्रों में लिखा ताकि इसे पौराणिक कथाओं के रूप में समझाने के लिए सबको बता सके। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। देवी लोक की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत समय पहले, अनंत युगों पहले, 2 शक्तिशाली क्षेत्र पुरुष और प्रकृति परब्रह्म से उत्पन्न हुए और फिर स्वतंत्र हो गए। पुरुष की शक्ति बढ़ने लगी और उसने सृष्टि में हलचल मचाई, इसलिए प्रकृति ने पुरुष के मूल को अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर भी पुरुष की शक्ति बढ़ती गई और पूरी सृष्टि में फैल गई। मूल ने प्रकृति के साथ मिलकर नए प्रकाश क्षेत्रों का निर्माण किया और अधिक प्रकाश परब्रह्म में जोड़े गए। फिर और अधिक अंत और अभिव्यक्तियों के बाद अन्य 7 नए क्षेत्र उत्पन्न हुए। बाद में इन 7 नए क्षेत्रों ने 2 क्षेत्रों के साथ मिलकर एक समग्र इकाई बनाई और उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। इनकी शक्ति सृष्टि में अस्थिरता ला रही थी, इसलिए मूल ब्रह्मा, जिसने मूल बुद्धिमत्ता को उत्पन्न किया, ने इस क्षेत्र में 14 अलग अलग परतें बनाई। अस्थिरता को रोकने के लिए उन्होंने उन्हें 32,000 आयामों में विभाजित किया। इस संपूर्णता को देवी लोक कहा जाता है। ऋषियों के अनुसार देवी लोक में 9 मजबूत ऊर्जा क्षेत्र होते हैं जो 14 परतों में व्यवस्थित होते हैं और 32,000 आयामों में विभाजित होते हैं। देवी लोक में 9 अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र होते हैं। प्रकृति सृष्टि की रचनात्मक ऊर्जा, पुरुष शुद्ध चेतना, प्रकृति समाय रचनात्मक और चेतना में ऊर्जा का सामंजस्य पूर्ण मिलन, स्तन कृति कंडा, प्रकृति के विविध रूप और अभिव्यक्तियां, प्रकृति कंडा, प्रकृति और उसके तत्वों का क्षेत्र, प्रलय, स्तन, नंदिनी देवी जो सृष्टि के सहार और परिवर्तन की अध्यक्षता करती है, प्रकृति प्रलय, सृष्टि की प्रारंभिक ऊर्जा में पुनर्मिलन, प्रकृति नीला, ब्रह्मी नीली देवी के रूप में, प्रकृति की ब्रह्मांडी शक्ति, पुरुष नीलाभ रहमी नीली देवी के रूप में, ब्रह्मांड का चेतमक पक्ष। ब्रह्मांड में अन्य 7 स्तंभ जैसे संरचनाएं भी हैं जो परब्रह्म के विशेष प्रकाश से बनी है, जो देवी लोक के ढांचे को बनाए रखने के लिए हैं। यह स्तंभ लंबे शंकु के आकार के होते हैं, जिनमें 4 ऊर्ध्वाधर रूप से संरेख होते हैं और परब्रह्म की सीमाओं से शुरू होते हैं और शेष 3 क्षैतिज रूप से संरेख होते हैं। 4 ऊर्ध्वाधर स्तंभों का मुख्य कार्य देवी लोक की सभी संगीत,
ऊर्जांचल बनी रहे। इसके अलावा यह अन्य ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के पहलुओं को भी बनाए रखते हैं। 2 क्षैतिज स्तंभ देवी लोक में प्रेम की गुणवत्ता को प्रकट करते हैं और विकीर्ण करते हैं, और शेष एक देवी को उनके कार्यों को करने, संचालन की देख रेख करने और सृष्टि संरक्षण और संहार के कार्यों में मदद करता है। महामेरु देवी लोक का आकार महामेरु चक्र के रूप में होता है। यह एक त्रिआयामी संरचना है। भारत के कई प्राचीन मंदिरों में यह संरचना होती है और कहा जाता है कि यह देवी लोक से ऊर्जा खींचती है। अगर महामेरु का द्विआयामी रूप होता है तो इसे श्री चक्र कहा जाता है, लेकिन यह केवल देवी लोक की मृदु ऊर्जाओं से जुड़ता है, जबकि मेरु चक्र से अत्यधिक मजबूत ऊर्जाएं आती हैं। मेरु चक्र के केंद्र में एक बिंदु होता है जिसे बिंदु कहा जाता है, और इसके चारों ओर 9 त्रिकोण होते हैं। फिर इसके चारों ओर 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल होता है, और उसके बाद एक और कमल होता है जिसमें 16 पंखुड़ियां होती हैं। बिंदु को देवी लोक का मूल माना जाता है। देवी लोक का प्रकाश क्षेत्र 9 त्रिकोण 9 विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों को दर्शाते हैं, और 8 पंखुड़ियों वाला कमल आदि शक्ति की 8 विशेष संगीत ऊर्जांचल। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, आदि शक्ति सृष्टि का पहला रूप है जो देवी लोक का मूल है। यह रूप विभिन्न अन्य पहलुओं में प्रकट हो सकता है, जिनमें से प्रत्येक रूप कुछ विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसे आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्माओं द्वारा अनुभव की जाने वाली व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता के रूप में कहा जा सकता है। प्राचीन इतिहास और शास्त्रों में केवल पहले 3 पहलुओं को ही प्रमुखता से जाना जाता है। ऋषियों के अनुसार देवी के 10 मुख्य पहलू हैं: महागौरी, दुर्गा, पार्वती, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मूल देवी, देवी ब्रह्मी, तेजस ब्रह्मी, स्वरूपिणी, शक्ति स्वरूपिणी, मंगला देवी, मंगला आदि देवी। देवी लोक में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जिनमें प्राथमिक ऊर्जा गहरे गुलाबी पदार्थ विज्ञान से बनी होती है। देवी लोक में 2 विशेष ऊर्जाएं होती हैं, गुणक ऊर्जा और रचनात्मक ऊर्जा। वे हल्के गुलाबी रंग की होती है और विज्ञान के साथ मिलकर देवी लोक के वातावरण को गहरे गुलाबी रंग की आभा देती हैं। ऊर्जा औरंद होती है। इन्हें बैंगनी से लेकर लाल रंग की सीमा में दर्शाया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक ऊर्जा की गुणवत्ता अलग होती है। इनमें से प्रमुख ऊर्जाएं हैं: गहरा गुलाबी, यह ब्रह्मांड में सबसे प्रमुख है। यह देवी को मातृत्व का पहलू प्रदान करता है, क्योंकि यह पोषण और बिना शर्त प्रेम से भरी होती है। हल्का गुलाबी उपचार गुण, बैंगनी न्याय धर्म, साथ ही उपचार गुण गहरा बैंगनी, यह ऊर्जा ब्रह्मांड के आकार को बनाए रखने और इसे बिखरने से रोकने के लिए आवश्यक है। यह एक सुरक्षात्मक परत भी है जो देवी लोक में प्रवेश करने और निकलने वाली ऊर्जांचल संगीत वेंडर नींबू, पीले और नारंगी रंग की ऊर्जाएं भी हैं, जिनके अपने कार्य होते हैं जो देवी लोक के कार्य को बनाए रखते हैं। देवी लोक में जीवन मूल ब्रह्मा के उच्चतम स्तरों से शुरू होकर सृष्टि सरल हो जाती है। हो सकता है कि इस समय हमारा जीवन समझने में सबसे सरल हो। उच्च स्तरों पर सृष्टि जटिल और समझने में कठिन होती है। फिर भी ऋषियों ने देवी लोक में जीवन का एक सरल वर्णन दिया है। कहते हैं कि वहाँ का वातावरण दिव्य पदार्थ विज्ञान से बना होता है, जिसे बुद्धिमत्ता का पदार्थ भी कहा जाता है, और ब्रह्मांड बिना शर्त प्रेम का विकिरण करता है। वहाँ के ब्रह्मांड में हमारे आकाश गंगाओं से भी बड़े रत्न होते हैं, जो और अधिक जीवन और विविधता को धारण कर सकते हैं। वे देवी लोक से बड़ी मात्रा में ऊर्जा को भी धारण करते हैं। वहाँ का वातावरण असंख्य पारदर्शी कणों से भरा हुआ है, जिनमें विभिन्न विशेषताएं होती हैं। उनमें से एक का गुण मानव प्रणाली के अंतर्ज्ञान को प्रभावित करता है। अन्य विशेष ऊर्जाएं भी होती हैं, जिन्हें मनुष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तांत्रिक और सिद्ध अपने अभ्यास के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जाओं से जुड़ने और अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आत्माएं देवी लोक के मूल में उत्पन्न होती हैं और उनके मूल में एक विशेष प्रकाश भरा होता है। ऋषियों का कहना है कि भौतिक ब्रह्मांड में 20 पर आत्माएं देवी लोक से आती हैं। इन आत्माओं में देवी के समान गुण होते हैं। उनके अनुसार देवी लोक की आत्माएं प्रेम से भरी होती हैं और वे देवी से हमेशा जुड़ी होती हैं।
मूल शायद हमारे पृथ्वी की तरह विविध ना हो, लेकिन वहाँ जीवन का एक उच्च रूप होता है। देवी लोक में कोई बुराई या नकारात्मकता नहीं होती। आत्माएं वहाँ विशेष कारणों से अस्थायी शरीरों में रहती है, ना कि सृष्टि का अनुभव करने के लिए। उनके कार्य सृष्टि के निष्पादन में महत्वपूर्ण होते हैं। देवी लोक में अन्य विविधताओं के बारे में अभी तक कोई ज्ञान नहीं है, बस इतना ही ज्ञात है कि वे मौजूद हैं, लेकिन उनके विवरण अभी तक अज्ञात है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।